भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जीएसटी को लेकर सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस कदम को व्यापारियों और आम जनता दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जीएसटी का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा और व्यापार को सरल बनाएगा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर कटाक्ष किया। क्या कुछ बोले सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए। मैंने आपसे अभी कहा कि जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मत से लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं होगी कि बहुमत के आधार के ऊपर अगर बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए भाजपा एनडीए शासित राज्य अधिक होंगे, परंतु हम सर्वसम्मति बनाकर, मगर जो हमसे सवाल पूछते हैं वो तो अपने यूपीए में सम्मति नहीं बना पाए थे। पूछे जीएसटी लाने के लिए जब 2010 में जीएसटी आया था, ममता बनर्जी तैयार थी क्या? डीएमके तैयार था क्या? लेफ्ट तैयार था क्या? तो जो हमने गठबंधन में नहीं बना पाए सहमति, मगर हमने सब में सहमति बनाई और आगे की चीजें भी सहमति के साथ आई। अगर भारतीय जनता पार्टी के और सांसद कम हो गए या बड़े राज्यों में हारी तो जीएसटी खत्म कर दी। मुझे लगता है वो क्या टाइम लैग में सोचते हैं भाई। 240 वाली कहानी 1.5-1.25 साल पुरानी हो गई, वो आज उनको याद आ रही। वैसे तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, उन्हें याद करना चाहिए। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, उसके बाद तो महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद तो दिल्ली हुआ। तो जिसे पुराने जमाने में क्रिकेट में कमेंट्री कहते थे ना कि पहले जब कभी रन कम थे, फिर जब शतकीय साझेदारी हो जाती थी तो कहा जाता था वो कहानी बहुत पुरानी होती हुई। तो मुझे लगता है अभिषेक की वो पुरानी कहानी में ज्यादा अपने को सोचने की बजाय आगे की सोचनी चाहिए। देखिए, दोनों बातों बताता हूँ। जो पहले वो लोग कहते हैं ये सो कॉल्ड वोट चोरी, तो मैं उनसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ही तो 6 महीना पहले हल्ला मचाते थे कि ईवीएम हैकिंग है, बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई कि अगर ईवीएम है तो किसी को वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं आज कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, ईवीएम हैकिंग के आरोप की पैकिंग हो गई क्या? अब क्यों उठाना बंद कर दिया? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। और चिंता मत करिए, वो भी झूठ था और ये भी झूठ है। झूठ से नकाब धीरे धीरे हटता जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? हाँ, जीएसटी की जो मांग कर रहे थे, मैं कहता हूं जाके चेक करिए। उससे पहले जो वैट, ऑक्ट्राई, अनेकानेक टैक्स लगते थे उनके शासनकाल में, वो कितने अधिक थे आप याद करिए। एक दौर था एक शहर से दूसरे शहर जाने में चूंगी लगती थी और टोल नाके के ऊपर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन रहती थी। मतलब एक देश छोड़िए, एक राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो जिन लोगों ने इतने साल तक करके रखा, और जहां तक मांग करने की बात है, उनकी मांगे कितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए, मुझे लगता है ये तो उनकी पार्टी वालों से पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर।